नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, लोकसभा चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं और आप सभी लोगों की ड्यूटी लोकसभा चुनाव में लगी होगी। किसी की पीठासीन अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी होगी, किसी की प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी होगी और किसी की द्वितीय मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी होगी। हमें एक टीम के रूप में कार्य करना है, इसलिए सभी मतदान अधिकारी के कार्य आपको आने होंगे। पीठासीन अधिकारी को बहुत सारे प्रपत्र भरने होते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है पीठासीन अधिकारी की डायरी, मतपत्र लेखा और मॉक पोल सर्टिफिकेट। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीठासीन अधिकारी मतपत्र लेखा जो प्रारूप 17C में होता है उसको किस तरह से भरें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मतपत्र लेखा के आधार पर ही गिनती होती है और इसकी आपको कई कॉपी तैयार करनी होती है। इसकी एक कॉपी आपको कंट्रोल यूनिट से बांधनी होती है, एक कॉपी आपको वहां पर जमा करनी होती है, एक कॉपी आपको अपने पास रखनी होती है और एक दो कॉपी आपको एजेंटों को भी देनी होती है। तो इसलिए 4 से 5 कॉपी आपको इसकी तैयार करनी होती हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्ड होता है पीठासीन अधिकारी का। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा आपको रखना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 17C प्रारूप 17G में ये आता है। इसमें आपको भरने से पहले नियम 49S और 56C भी देखना होगा। तो देखिए सबसे पहले भाग 1, क्योंकि इसमें 2 भाग होते हैं रिकॉर्ड किए गए, क्योंकि दूसरा भाग जब भरा जाता है जब गिनती होती है, लेकिन भाग 1 आपको भरना होता है रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा। आपको कैसे भरना है, देखिए सबसे पहले पॉइंट है आपका निर्वाचन क्षेत्र से जो भी लोकसभा है, यहां पर आप लोकसभा लिख देंगे। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कौन सी लोकसभा है वो आप यहां पे लिख देंगे और टिक लोकसभा पे टिक कर देंगे कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जौन सी विधानसभा में आपकी ड्यूटी है वो आप यहां पे लिख देंगे। उसके बाद मतदान केंद्र की संख्या और नाम, यहां पर आप मतदान केंद्र जहां पर आपकी ड्यूटी है वो सब आप यहां पे लिख देंगे। इसको पहले से लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको ये चुनाव के बाद ही लिखना है, तो इतना तो आप पहले से कर सकते हैं। अगला पॉइंट है मतदान केंद्र पर प्रयुक्त मतदान मशीन। इसमें मतदान मशीन के बारे में डिटेल लिखनी होती है। जो आपकी कंट्रोल यूनिट है उसका नंबर आपको यहां पे लिखना होगा। कंट्रोल यूनिट पे आपको मिल जाएगा जो उसका एड्रेस टैग होता है। इसके बाद बैलेट यूनिट का नंबर आपको यहां पे लिखना होगा और वीवीपैट जो आप यूज कर रहे हैं उसका नंबर आपको यहां पे लिखना होगा। देखिए ये सब चीज आप पहले ही तैयार कर लीजिए, 5 प्रतियों में कम से कम आप इसे तैयार करिए। तो ये सब आपको लिखना है। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 1, मतदान केंद्र के लिए नियत निर्वाचकों की कुल संख्या, यानी कितने निर्वाचक हैं। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए जितनी वोटर लिस्ट में आपके नाम है, मान लीजिए आपके 540 नाम है वोटर लिस्ट में, देखिए नियत निर्वाचकों की कुल संख्या तो 540 तो आपके नाम हो गई है और 2 ईडीसी आ गए, तो उसको आप यहां पे लिख दीजिए। देखिए मतदान निर्वाचक संख्या देखिए कैसे लिखेंगे आप, 540 आपने यहां पे लिखे, 540 आपने यहां लिख दिए और 2-3 ईडीसी आ गए, तो 2 ईडीसी यहां पे लिख दीजिए, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। तो इसलिए आपको इस तरह से इसको लिखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2, मतदाता रजिस्टर जो 17A में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कितनी संख्या, 17A में आपकी क्या एंट्री है वो एंट्री आपको यहां पे लिखनी है। कितने लोगों ने वोट डाला 17A के अनुसार वो आप यहां पे लिखेंगे। उसके बाद देखिए 17A में एंट्री हो जाती है कुछ लोग ही और वे मतदान नहीं करते, तो इसमें 49O एक नियम होता है। उसके लिए उसमें क्या होता है, कुछ लोगों ने आकर उन्होंने अपने रजिस्टर में एंट्री करा ली, जो आपका 17A रजिस्टर है में उसमें उन्होंने एंट्री करा ली, लेकिन उसके बाद वे बोले मुझे वोट नहीं डालनी। तो ऐसी संख्या वैसे होती नहीं, जो अंदर आ जाता है वो वोट डाल के ही जाता है, लेकिन जिसे डालनी नहीं होती वो आता ही नहीं। तो ऐसा होता नहीं, लेकिन जब नियम है तो लिखना पड़ेगा आपको। तो यहां पर आपको वो संख्या लिखनी होगी। अगर नहीं है तो आप यहां पे नील लिख देंगे, NIL नील लिख देंगे। उसके बाद इसी तरह 49M है। इसमें क्या होता है, मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाता संख्या, इसमें वो संख्या लिखेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं आपको लगा कि ये तो मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन कर रहा है, इसको वोट नहीं डालनी चाहिए, भले ही उसने 17A रजिस्टर में एंट्री कर ली हो, तो उसकी डिटेल आप यहाँ लिखेंगे कि आप कितने ऐसे हैं जिनको अपने वोट नहीं डालने दी। वैसे ऐसा नहीं होता, तो ये भी आपका ज़्यादातर नील ही रहता है। यहाँ पर
इसे नीली कर दिया जाता है। उसके बाद 5वां पॉइंट है, नियम 49 MAD के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग खुरापाती दिमाग कैसे होते हैं, वैसे तो आपकी वीवीपैट में मशीन में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में शैतानी होती है, तो वे कहते हैं कि भाई मैं जिसे वोट डाल रहा हूं उसको वोट नहीं डल गई तो क्या होगा, या मैंने जिसको वोट डाली पर्ची किसी और की कट गई वीवीपैट में, तो उसका भी नियम है 49 MAD। उनको कहेंगे कि हम आपकी वोट का परीक्षण कराएंगे, लेकिन सीधी सी बात है, अगर आप उस परीक्षण में फेल हुए तो आपको पुलिस को दिया जाएगा, और अगर आपकी बात सही निकली जो आपने बताई तो उस कंडीशन में वीवीपैट या EVM सारा मतदान आपकी सारी मशीन बदली जाएगी। ऐसा कंडीशन कहीं नहीं होती, क्योंकि मशीन पहले से चेक होती हैं, टेस्टेड होती हैं, लेकिन कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है इस तरह का, या इस तरह की खुरापाती करते हैं, तो उनको पहले आप समझा दीजिए कि अगर आपकी बात गलत निकली तो आपको पुलिस को दिया जाएगा, अगर आप मतदान प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं और सही हुई तो मतदान मशीन बदल दी जाएगी। तो उसमें देखिए, वो फिर जो वोट उसमें EVM में आपकी डल गई, आपने परीक्षण किया और एक आदमी ने दोबारा वोट डाल के देखी, तो वो वोट आपको घटानी पड़ेगी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा हो गई, तो वो आपको घटानी पड़ेगी। तो ऐसे कितने हैं, वैसे तो ये इसमें भी आपका ज़्यादातर नील ही आता है, क्योंकि पिछले कुछ चुनाव से इस तरह की कोई घटना तो हमने नहीं देखी कि इस तरह की होती है, कुछ नहीं होता। देखिए, उसके बाद आपको इसमें भरना होगा घटाए गए परीक्षण मतों की संख्या। आपने कितने परीक्षण मत किए, मान लीजिए आपने 1 किया तो 1 लिख दिया। प्रारूप 17 रजिस्टर में उसने एंट्री की परीक्षण के लिए, परीक्षण मत वहाँ लिखा जाएगा 17 रजिस्टर में, उसकी मैं वीडियो बनाऊंगा किस तरह से आपको भरना है, तो वो एंट्री यहाँ पर आप लिख देंगे उसकी। उसके बाद अभ्यर्थी जिसके लिए परीक्षण मत डाला, अब उसने अभ्यर्थी किसके लिए परीक्षण मत डाला, किसका बटन दबाया, तो वहाँ क्रम संख्या लिखी जाएगी 1 2 जो भी कुछ होगी, यहाँ अभ्यर्थी का नाम होगा कि उसे कितनी वोट दी आपने 1 2, वो आप यहाँ पे डिटेल आप उसकी लिख देंगे। तो इस तरह का वैसे घटना नहीं होती, ज़्यादातर ये आपका नील ही जाता है, तो इसमें भी आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 है आपका, मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या। मतदान मशीन में आपकी कितनी वोट हैं वो आपको यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7, क्या मद 6 के सामने दर्शित मतों की संख्या। मद 6 आपका कौन सा है, ये मशीन में। मद 2 के सामने दर्शित मतदाताओं की संख्या, मद 2 क्या है आपका, मद 2 है आपका रजिस्टर में। देखिए, मशीन में और रजिस्टर में कुल संख्या। मद 3 के सामने यथा दर्शित मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। ऋण मत के 4 के सामने यथार्थ मतदान न करने के मतदाताओं की संख्या, यानी 6 में से आपको 2 - 3 - 4 जो 6 पॉइंट है आपका मतदान मशीन में, इसमें आपको क्या करना है, 2 6 किसके बराबर होना चाहिए, 6। पॉइंट नंबर 2 जो है आपका रजिस्टर में, और पॉइंट नंबर 3 है जिन्होंने वोट नहीं डाली उसे घटाएंगे, और जिनको आपने मना कर दिया उनको घटाएंगे। ये मेल खाती है अथवा नहीं, भाई मेल खाती है। अगर मान लीजिए कोई भी परीक्षण मत नहीं आया तो आपकी ये मेल खाएगी, और अगर परीक्षण मत आया तो ये आपकी मेल नहीं खाएगी। यदि कोई नहीं है तो इसमें आप लिख देंगे, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर ये मेल खाती है। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 है, उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने निविदित मतपत्र नियम 49(9) के अधीन जारी किया गया। मान लीजिए आपने कोई निविदित मतपत्र जारी किया, उसकी संख्या आप लिखेंगे यहाँ पर। और निविदित मतपत्रों की संख्या कुल कितने हैं, उपयोग के लिए आपको कुल मिलते हैं 20, तो 20 आप यहाँ लिख देंगे। किस क्रमांक से किस क्रमांक तक मिले, वे दोनों क्रमांक आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद निर्वाचकों को जारी किए, मान लीजिए आपने 1 जारी किया तो यहाँ लिख देंगे, वैसे तो नीली रहता है, और उसकी संख्या लिख देंगे, कौन सी संख्या, 2 है तो 2 की संख्या लिख देंगे। अप्रयुक्त और वापस किए गए निवेदित मतपत्र यहाँ लिख देंगे। तो जितने भी आपके निवेदित मतपत्र हैं, मान लीजिए निर्वाचक जारी हुए ही नहीं कुछ भी, तो यहाँ भी 20 आ जाएगा और वही संख्या आपके नीचे आ जाएगी। तो निवेदित मतपत्र भी आपको मिलते हैं। उसके बाद बात आती है पेपर सीलों की। अब ये पेपर सीलों की जो बात है, ये आपकी वही ग्रीन पेपर सील होती है, उसके बारे में आप इसमें लिखेंगे पर्दाए की गई पेपर सीलों की संख्या। मान लीजिए आपको 3 पेपर सील मिली, कौन कौन से क्रमांक की मिली, ये इस क्रमांक से इस क्रमांक तक की आपको मिली।
अच्छा, पेपर सील आपने यूज़ कितनी की? मान लीजिए आपने एक पेपर सील यूज़ की, ज़्यादातर एक ही होती है, वो फटती नहीं है। कोई बिल्कुल ही गड़बड़ कर रहा है तो फट जाएगी, नहीं तो नहीं फटती। तो किस क्रमांक की आपने यूज़ की, वो क्रमांक आप यहाँ लिख देंगे। अच्छा, रिटर्निंग ऑफिसर को आपने कितनी वापस की? यहाँ मान लीजिए आपने 2 वापस कर दी। कौन कौन से क्रमांक की आपने वापस की, वो क्रमांक की आप इसमें यहाँ पे लिख देंगे। क्षतिग्रस्त पेपर सील यदि कोई है तो ठीक है, नहीं तो आपकी नील। और इसको यहाँ पे लिख देंगे। इस पर भी कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ भी नील हो जाएगा। क्षतिग्रस्त तो हमारी कोई नहीं हुई। उसके बाद नेक्स्ट आपका स्थान दिनांक। स्थान दिनांक यहाँ पे लिखेंगे, स्थान दिनांक। और एक कॉलम आपका रह गया है, देखिए ये है आपका मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर। इस पे आप मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवा लीजिए। एक मिलता है 1, 2 मिलते हैं 2, 3 मिलते हैं 3। और इनके हस्ताक्षर जरूर करा लीजिए, क्योंकि वे बाद में मिलते नहीं हैं, तो उनको समय से ही उनके हस्ताक्षर कराकर आप इसमें रख लीजिए, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत होगी। और इसके बाद में सबसे बाद में आपको पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर यहाँ पे करनी है, और मतदान केंद्र की संख्या आपको यहाँ पे लिखनी है। यहाँ स्थान लिखेंगे, यहाँ दिनांक लिखेंगे, और इस तरह से ये मतपत्र लेखा आपका तैयार हो जाएगा। ये आपको 4 से 5 कॉपी में जरूर तैयार करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है। इसके साथ साथ मॉक पोल का सर्टिफिकेट भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको ये करना है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।